है गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ना मैंने ना पूरा 1 घंटे का वीडियो शूट कर लिया था और उसके बाद देखा कि वीडियो का उसमें जो वॉइस था क्योंकि काफी दिनों से वीडियो शूट नहीं हुआ था तो इसलिए जो वॉइस था वो क्लियर नहीं आ रहा था। क्लियर का मतलब ये हुआ कि मतलब बहुत स्लो आ रहा था, बहुत स्लो आ रहा था कि आप लोग शायद ना सुन पाए। पूरा 1 घंटे का वीडियो बहुत, एक तो इतना मेहनत से 1 घंटे तक चिल्लाया, चिल्लाने के बाद फिर देखा कि वीडियो का सही से हुआ ही नहीं। बहुत गुस्सा लगा बट चलो अब फिर से दोबारा शूट करना पड़ रहा है। अब आप लोगों के लिए ज़रूरी था इसलिए फिर शूट करना पड़ रहा है, ठीक दोबारा से। चलो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट। और सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ना काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि रीज़न इज़ दैट हम मतलब बीमार थे। और क्या हुआ ना कि कुछ दिनों से पहले ही बीमार थे, पहले ही बीमार थे, उसके बाद फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर उसके बाद तो काफ़ी दिनों से फिर बैठने में बहुत तकलीफ होता था, इसलिए मतलब पैर में लग गया था, इसलिए थोड़ा बैठने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। बट चलो अब पूरी तरीके से अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। बट हाँ, मतलब इस तरीके से आप लोगों को वीडियो बना पाएंगे, ठीक। तो अब आप लोगों को वीडियो मतलब मिलेंगे, अब वीडियो आएंगे, ठीक वीडियो। और इसके लिए सॉरी क्योंकि बहुत दिनों से आ नहीं पाया था वीडियो। लेकिन वैसे भी क्या है कि मैंने वीडियो पूरा अनसॉल्व पेपर कई बहुत बहुत सारे सेट मैंने सॉल्व करा रखे हैं। पूरा सिलेबस अब करा रखा है, सिर्फ संबंध और फलन एक ही दो चैप्टर बचे हैं जो नहीं करा रखे हैं। उनका वन शॉट में वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक। डोंट वरी पूरा, क्योंकि संबंध और फलन में बहुत कमेंट आते हैं कि सर इसको पढ़ा दीजिए, इसको पढ़ा दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत डाउट होता है। तो आप लोगों की पूरा मतलब एक वन शॉट वीडियो बना देंगे, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। बहुत आसान तरीके से उसको बताएंगे ताकि आप लोगों का बिल्कुल भी डाउट ना रह जाए। और बाकी जितने भी हैं सब मैंने देखो फिजिक्स के भी जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, ठीक। जितने भी हैं मैंने उसको पूरा बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना, ठीक। और फिजि मैथ के भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं, ठीक। काफ़ी चैप्टर्स बता रखे हैं। और पूरा कोर्स तो करा ही रखे हैं मैथ का, ठीक। तो जो लोग देखे होंगे वो लोगों को पता होगा, ठीक। और बाकी जितने भी जो कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, जिनको बताना बच गए हैं, उनको फिर धीरे-धीरे इस तरीके से वीडियो बनाकर आप लोगों को बता देंगे, ठीक। और अब आप लोग पूरा रिवीजन शुरू कर दीजिए, बेहतरीन तरीके से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बस आने ही वाला है। 15 से 20 दिन बचे हुए हैं लगभग, ठीक। तो वन शॉट वीडियो मैंने निश्चित समाकलन का दे रखा है, सांतत का भी पूरा दे रखा है वन शॉट, ठीक। तो एक ही वीडियो में पूरा आपका समाप्त हो जाएगा चैप्टर। तो उनको आप देख सकते हैं। बाकी जो चैप्टर्स का वन शॉट है उनको भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। धीरे धीरे का मतलब है कि आपके एग्जाम से पहले पहले अपलोड कर दूंगा, आप लोग उनको देखकर अपना डाउट पूरा क्लियर कर लेना, ठीक। एक बार पूरा रिवीजन यानी कर लेना उससे उससे तो वहां से आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी संबंध और फलन का बस एक ही 2 दिन में आने वाला है वीडियो, तो तैयार रहना उसको देखने के लिए। बाकी आप अपना रिवीजन करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि अनसॉल्व पेपर सॉल्व करो, ठीक। बहुत ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करो अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने की, ठीक। अनसॉल्व पेपर से क्या होता है ना कि आप लोगों का जो डाउट होता है, कुछ डाउट्स वहां से भी क्लियर हो जाता है। और दूसरी चीज कि जितने भी चैप्टर देखो वहां से आपको रिवीजन देखो, यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने से। एक तो ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बन जाता है। कॉन्फिडेंस अगर आपका सही नहीं है, तो अगर आपको सही नहीं है तो आप क्वेश्चन आते हुए भी आप उसको रॉन्ग करके आओगे, गलत करके आओगे, गलत जवाब देकर आओगे, ठीक। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आपको ना आते हुए भी उस क्वेश्चन का आप जवाब दे पाओगे, ठीक। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी चीज, दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि वहां से टाइम मैनेज करना आपको आ जाएगा, ठीक। और तीसरा आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको पूरे चैप्टर्स का जो एक तरह से ओवरव्यू कह सकते हो, एक तरीके से कह सकते हो रिवीजन जो होगा है बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होते हैं अनसॉल्व पेपर में क्या होता है, पिछले ईयर्स के जो पेपर होते हैं जो उन्हीं को अनसॉल्व पेपर में दे दिया जाता है। अब क्या होता है कि आप लोगों को क्या होगा, जब आप लोग उसको सॉल्व करोगे तो वहां पर आप लोगों को पूरा रिवीजन हो जाएगा। पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं तो पूरे चैप्टर का आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक। एक तरीके से कह सकते हो। तो इसलिए बहुत जरूरी होते हैं अनसॉल्व पेपर। अनसॉल्व पेपर ही धूम धड़ाके सॉल्व करो, बस वही वहां से क्वेश्चन आपके फंसेंगे, ठीक। और जो उसमें से भी नहीं आएंगे उनको भी आप कर ले जाओगे, क्योंकि इतना तो इतने अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने के बाद आपका इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा, बता रहे हैं ना। इसलिए कॉन्फिडेंस जरूरी है। अगर उसमें से क्वेश्चन देखो, कोशिश है कि उसमें से ही आएगा, ठीक। मतलब उसमें से ही आएगा, इतना संभावना पूरी होता है।
बाकी अगर मान लो 1-2 क्वेश्चंस उसमें से नहीं भी आए हैं, तो आप उसको पक्का करके आओगे, ठीक? क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएँगे, ठीक? कभी-कभार क्या होता है सेम क्वेश्चन आ जाता है, तो और कोई भी टीचर आपको ये नहीं कह सकता कि 100% बस यही क्वेश्चन आएगा, बस यही क्वेश्चन कर लो, इसके बाद कुछ मत करो। बस 100% कोई भी दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि 100% क्योंकि देखो, यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर 100% तो वही कह सकता है ना कि जो उस पेपर को बना रहा होता है। जैसे मैंने क्वेश्चंस को बनाए, तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ 100% यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन खुद अपने हाथ से बनाया है, तो वही बता सकता है। अब यहाँ पर कोई ये आपको नहीं बता सकता, ठीक? क्योंकि इनके हाथों से क्वेश्चन का बनाया हुआ पेपर तो होता नहीं है कि यही आ जाएगा। हाँ, एक्सपेक्टेशन सब कर सकते हैं, और एक संभावना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब ये कह सकते हैं कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। बट कोई ये नहीं कह सकता कि 100% बस यही क्वेश्चन आएँगे, बस यहीं से आएगा, ठीक? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बस इसलिए होते हैं कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आए, हो जाए आपके बोर्ड एग्जाम में ना आए, ठीक? कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक? तो और अगर आ जाएँगे तो आपका बल्ले-बल्ले, और नहीं आएगा तो भी बल्ले-बल्ले, क्योंकि वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक? जो तरीके हैं। चलो, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो, ठीक? तो चलो देखो, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, हम लोग ऑकलन का क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता रखा है कि कौन-सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, ठीक? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जब कभी भी ये आएगा तो, ठीक? तो जस्ट 1 सेकंड, मैं आपको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखो। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, जस्ट 1 सेकंड, देखो। यहाँ पर ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर अनंत वाला क्वेश्चन है, डिवाई बाई डीएक्स, यानी इसका निकालना है। डिवाई बाई डीएक्स का मतलब होता है इसका अवकलन करना है, ठीक? सिंपल सी बात है। अब इसका अवकलन जो करना होता है बहुत आसान होते हैं, दिखने में तो बहुत हार्ड हार्ड होते हैं ना, देखो दिखने में बहुत हाई फाई लग रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन सच मानो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, और अभी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा ना, तो बहुत ईजी लगेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर भगवान करे कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आए, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत ईजी होते हैं। आपको गिफ्टेड जो मार्क है ना, गिफ्टेड नंबर मिलेंगे, ठीक? इसके गिफ्टेड का मतलब जैसे गिफ्ट नहीं, फ्री में सब मिल जाता है, फ्री में समझ लो नंबर मिलेगा, ठीक? बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चन, ठीक? चलो, अब मैं अगर आज आपके बोर्ड एग्जाम है ना, बल्ले बल्ले करना, ठीक? देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पर इनको सॉल्व करना है, बहुत ईजी होते हैं। देखो, आपको सबसे पहले ये देखना है कि दोबारा, देखो यहाँ पहला हमारा ये है, ठीक? पहला हमारा ये लिखा हुआ है। अब दोबारा ये कहाँ से रिपीट हुआ है? इसके बाद देखो प्लस लिखा है, प्लस लिखने का मतलब अब दूसरा आएगा। अब दूसरा जो आएगा वो कहीं बाहर से नहीं आएगा, इसी चीज को रिपीट कर देते हैं बार 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 बार। देखो दोबारा रिपीट कहाँ से हुआ है, दोबारा रिपीट हमारा यहाँ से हुआ है, ठीक? तो जहां से रिपीट हो वहां से लेकर पूरा अंत तक इस पूरे को आपको भूल जाना है, ठीक? जस्ट 1 सेकंड, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ से दोबारा रिपीट हुआ है ना, इतना पूरा आपको भूल जाना है, ठीक? जितना मैंने हाईलाइट कर दिया है, इतना पूरा भूल जाना है। जहां से दोबारा रिपीट हो उसके स्थान पर हमें वाई मान लेना है, सिंपल सा तरीका है। उसके स्थान पर हमें क्या करना है, वाई मान लेना है, ठीक? जैसे ही वाई मान लोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक? जस्ट 1 सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें वाई बराबर जो है, पहला जैसे लिखा है उसको वैसे लिख दो, ठीक? अंडर रूट लिखा है, साइन यक्स लिखा है, लिख दो। प्लस में कॉस यक्स लिखा है, लिख दो। प्लस में प्लस लिखा है, प्लस लिख दो। अब दोबारा जहां से रिपीट हुआ है उसके पूरे के स्थान पर हमें वाई लिख देना है, तो हमने देखो वाई लिख दिया है, ठीक? पूरा भूल जाना है, उसके स्थान पर वाई लिख देना है। अब देखो इसका अवकलन कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब अवकलन कैसे, देखो अवकलन करने के लिए हमें इसका सबसे पहले वर्ग करना होगा। अगर आप वर्ग नहीं करोगे तो आप कैसे इसका अवकलन कर पाओगे, ठीक? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो सिंपल हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब कोई चीज जैसे मान लो अंडर रूट टी एक्स है, इसका वर्ग करोगे तो इसका मतलब होता है कि अंडर रूट टी एक्स गुणे में अंडर रूट टी एक्स। जब दो बार इसको गुणा करोगे तो सिर्फ अंदर वाला एक बार बचता है, ठीक? मतलब कि इसका अंडर रूट हट जाता है, ठीक? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा साइन एक्स हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस में वाई हो जाएगा, ठीक? अब हम लोग यहाँ पर इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे दोनों तरफ, ठीक? तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा सिंपल सा, इस जो घात होता है वो आगे आ जाता है, और उसमें से एक घात घटा घटा देंगे, तो उसके बाद दोबारा कर देंगे वाई का, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक? उसके बाद साइन एक्स का क्या हो जाता है हमारा सिंपल सा कॉस एक्स, प्लस में साइन एक्स का क्या होता है माइनस में, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस में साइन एक्स होता है, प्लस में वाई का हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक? अब डीवाई बाई डी एक्स इधर भी है इधर भी है, दोनों को एक तरफ कर दो, ठीक? तो ये हो जाएगा सिंपल सा डी टू वाई बटे में डीवाई बाई डी एक्स
माइनस में dy बाई dx हो जाएगा, बराबर में इधर हो जाएगा हमारा cos x, माइनस में इधर बचेगा हमारा सिंपल सा sin x बचेगा, ठीक। अब दोनों में dy बाई dx कामा है तो कामा ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 2y माइनस में 1 बचेगा, बराबर में इधर बचेगा हमारा cos x माइनस में sin x बचेगा, ठीक। उसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो dy बाई dx में ये क्या है, यहाँ पर गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx, बराबर में इधर हो जाएगा cos x माइनस में sin x हो जाएगा, और बटे में यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2y माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक। बस हो गया हमारा सिद्ध। बस इसी इसी मतलब इतना ही, सिद्ध नहीं करना, मैं आंसर लाना था, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। बस इतना ही करना है हमें। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है। चलो अब हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल भी हमारा सेम उसी तरीके का है जैसे पहले सवाल था, ठीक। मतलब यहाँ पर मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाए, अगर आप भूल चुके हैं या फिर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक, तो इसलिए। अब देखो यहाँ पर फिर सबसे आपको पहले ध्यान देना है, देखो ये आपका पहला राउंड हो गया। अब इसी शकल का दोबारा जहां से मिल जाए प्लस है, इसका मतलब कि अब दोबारा कोई ना कोई मिलेगा। अब मिलेगा तो कुछ बाहर कुछ दूसरा नहीं देते हैं, बार बार उसी चीज को रिपीट करने लगते हैं। दोबारा रिपीट हमारा कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है, ठीक। तो यहाँ से ये पूरा जो हमारा है, इसके स्थान पर हम लोग y मान लेंगे, सिंपल सा, ठीक। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना है y, उसके बाद अंडर रूट में जैसा लिखा है उसको वैसा लिख देना है, उसके बाद प्लस में y लिख देना है, ठीक। जहां से दोबारा रिपीट हो वहां पे हमें y मान लेना है। अब यहाँ पर वही करेंगे, सबसे पहले वर्ग करेंगे, क्योंकि वर्ग करेंगे तभी इसका अवकलन करेंगे, ठीक। तो वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा, दोनों पक्षों में करना, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, फिर अंडर रूट हट जाएगा, वर्ग कर देंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, प्लस में वाई बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर इसका हम लोग अवकलन कर देंगे, ठीक, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, मतलब 2 आगे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद y का दोबारा हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy बाई dx हो जाएगा, बराबर में sin x का होता है सिंपल सा cos x, प्लस में y का हो जाएगा dy बाई dx, है ना। अब यहाँ पर y को हम लोग, यहाँ पर जो dy बाई dx है इसको हम लोग इधर ले आएंगे, क्योंकि दोनों dy बाई dx है, इनको एक तरफ कर लेंगे। जब एक तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx, उधर प्लस में था इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक। तो माइनस हो जाएगा, बराबर में इधर बचेगा सिर्फ हमारा cos x, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, dy बाई dx जब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2y, माइनस में 1 बचेगा, देखो इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, तो इसके स्थान पे फिर 1 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, बराबर में इधर हमारा सिर्फ बचेगा cos x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये देखो गुणा में है, गुणा में है तो इधर आ जाएगा हम भाग में, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा dy बाई dx बचेगा उधर, और गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, भाग का मतलब होता है बटे में, ठीक। तो cos x बटे में 2y माइनस में 1 हो जाएगा। बस इतना ही हमें यानी कि लाना था, मतलब इसी चीज को हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। चलो हम लोग अब अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल हमारा जो है वो यहाँ पर निश्चित समाकलन का है। वैसे मैं आपको बता दूं कि निश्चित समाकलन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने पूरा वन शॉट में करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ पहले, जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर पूरा वन शॉट वीडियो आपने आप देख लेना। और जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने वैसे करा दिए थे, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, ठीक। तो उसमें रह गया था इसलिए मैंने कहा कि चलो इसमें कवर कर लेंगे, ठीक। तो कराएंगे बाकी सभी क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर देखो, जस्ट 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 1 सेकंड, ठीक। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जैसा क्वेश्चन लिखा है इसको वैसे लिख लेना। जस्ट 1 सेकंड, बहुत मोटा चल रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग पतला कर लेते हैं। तो 0 से π/2 है इसका लिमिट, और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा लॉग, उसके बाद में साइन का घात 3 यक्स है, इंटू में यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कॉस का घात 4 यक्स लिखा हुआ है, और उसके बाद में dx, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो ये क्वेश्चन है ये 8 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आता है। तो हमें इसको सिद्ध करना है, तो हम लोग यहाँ पर इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। अगर इतना आ गया हमारा आंसर तो सिद्ध हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज सबसे पहले समझो, इसको लगाने से पहले एक नियम होता है, लॉग में अगर m डॉट में n होता है, यानी कोई चीज लॉग में अगर गुणा में होता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस में जाता है, ठीक। तो ये m लॉग में जहां से जहां पर गुणा होता है उसी के स्थान पर प्लस चिन्ह लग जाता है, ठीक। ऐसे बन जाता है। हम लोग यहाँ पर सिंपल से इसको ऐसे ही बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 लिमिट है, उसके बाद में लॉग हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सबसे पहले साइन का घात 3x हो जाएगा, dx हो जाएगा, इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक।
तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा पाई बाई टू, कंफ्यूज मत होना, लॉग का नियम लगा है यहाँ पर, ठीक। तो हो जाएगा लॉग और कॉस का घात 4 एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज और समझो, लॉग आपने शायद क्लास 9th में पढ़ा हो कि लॉग अगर m का घात n होता है तो ये जो घात होता है ये आगे आ जाता है हमारा, ठीक। ये लॉग का नियम होता है। तो यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर देखो हमारा घात 3 है, यहाँ पर घात 4 है, तो ये आगे आ जाएगा, ठीक। तो आगे आ जाएगा तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसको हम लोग आगे निकाल देंगे, तो 0 से हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 हो जाएगा, उसके बाद में लॉग हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ साइन एक्स डी एक्स बचेगा, ठीक, प्लस में। और इसके बाद ये 4 इसमें भी आगे आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग आगे निकाल देते हैं, ठीक, सबको पता है। कॉस एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज मैंने जब निश्चित समाकलन का वैसे वन शॉट मैंने जो बना रखा है ना, वहां पर मैंने पूरा आपको समझाया है। समझाया ये है कि अगर जैसे कि देखो, अगर यहाँ पर जस्ट वन सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, अगर 0 से मान लो पाई बाई 2 हो, और उसके बाद लॉग हो, चाहे साइन एक्स हो, और चाहे इसके स्थान पे कॉस एक्स हो, ठीक, या फिर साइन 2 एक्स हो। तो यहाँ पर एक चीज मैंने बताया था, वहां पर मैंने एक ट्रिक बताया था इसका इसका डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए, ठीक। देखो, अब यहाँ पर अगर आप यहाँ से इसको फिर से सॉल्व करोगे, तो ये फिर क्या हो जाएगा ना, आपका काफी लंबा सवाल हो जाएगा, ठीक। और तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वैसे अगर आप यहाँ पर जैसे कि मान लो बोर्ड एग्जाम में आपको इसका आंसर नहीं याद, तो मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। बाकी अगर आपको, आप ट्रिक से भी नहीं, अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, यहाँ से लगाना शुरू कर देते हो, मान सकते हो। माना आई बराबर में, इसको मान के पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद जो इसका आंसर हो जाएगा सेम वही आंसर आपका इसका भी होगा, ठीक। तो आप इस तरीके से मान के यहाँ से आप हल करना शुरू कर सकते हो, ठीक। लॉग, उसके बाद में साइन यक्स डी एक्स और प्रगुण 4 लगाकर, इसको समीकरण एक मान के प्रगुण 4 लगा के आप इसको हल कर सकते हो। हल करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, कर सकते हो, ठीक। अगर आपका नहीं करने का मन, तो मैं आपको सीधा इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कैसे आपको इसका डायरेक्ट आंसर निकालना होता है, ठीक। मैंने उस वन शॉट वीडियो में भी बताया था इसका आंसर निकालने के लिए। अब देखो, इसमें क्या होगा कि इसका आंसर जब इस तरीके से लिखा हो, तो हमें क्या करना है, जो ऊपर वाली लिमिट है सबसे पहले उसको लिख लेना है चुपचाप से, ठीक। उसके आगे माइनस लगा देना, उसके पीछे log 2 लगा देना, बस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। मान लो यहाँ पर पाई बाई 4 होता, तो यहाँ पर पाई बाई 2 के संग पाई बाई 4 कर दो, ठीक, बस यही होता है। अगर यहाँ पर पाई बाई 4 होगा तो फिर यहाँ पर ध्यान देना, साइन एक्स नहीं होगा, साइन 2 एक्स ही होगा, ठीक। अगर ऐसा होगा, ऐसा अगर होगा तो पाई बाई 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर पाई बाई 2 है, दोनों का आंसर सेम ही होगा, साइन हो या कॉस हो दोनों वही आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और पाई बाई 2 हो जाएगा। कारण आप दे देना, चूंकि पाई यहाँ पर बता देना कि इसके बराबर में इतना होता है, हमारा लॉग 2 होता है, उसके बाद माइनस में, और ये हो जाएगा पाई बाई 2, उसके बाद में लॉग 2 हो जाएगा, ठीक। अम, अब यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 4 है, माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये जुड़ जाएगा, अब जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। 3 ये है, 4 ये, दोनों सेम है, बाकी जुड़ ही जाएंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, उसके बाद में log 2 हो जाएगा, ठीक। बस यही हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था, ठीक। तो वैसे अगर आप इस सवाल को, अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर सीधा यहाँ पर क्या कर लेना, यहाँ पे लिख देना माना, मान लेना, आई के बराबर मान लेना। जब इसका आंसर आ जाए तो फिर से इसके स्थान पे उठा के रख देना, ठीक। तो वही चीज है, यहाँ पर मानोगे तो इस तरीके के ये सवाल कैसे लगाया जाता है, वन शॉट वीडियो मैंने इसी सवाल को लगा के बताया है, ठीक। तो आप वहां से जाकर देख सकते हो कि कैसे लगाया जाता है, ठीक। तो आप, मैंने इसको समझा दिया है, बाकी आप इसको वहां पे देख लेना, बाकी बताया, ठीक। तो देखो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले करना क्या है, बहुत इजी है। यहाँ पर भी कहा गया है कि y बराबर में tan x लिखा है, उसके बाद फिर इसका घात tan x है, फिर इसका घात tan x है, इसी तरीके से अनंत तक, इसी तरीके से उसका घात, फिर उसका घात, फिर उसका घात, फिर उसका घात, इस तरीके से मतलब लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर देखो दोबारा रिपीट कहाँ से हो रहा है, ठीक। पहला तो हमारा राउंड ये हो गया, ठीक। अब दोबारा कहाँ से रिपीट हो रहा है, मैं जस्ट वन सेकंड आपको हाईलाइट करके दिखाओ। देखो, यहां से हमारा दोबारा रिपीट हो रहा है। अगर यहां से दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसके स्थान पर फिर हमें क्या मान लेना है, y मान लेना है, सिंपल, एकदम सिंपल है, ठीक। अब यहाँ पर सिंपल हो जाएगा, y बराबर में ये हो जाएगा tan x और इसका घात हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अगर जैसे कि y बराबर मान लो x का घात sin x हो, या फिर y का घात x का घात x हो,
इस तरीके से जब क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनका आकलन हम लोग डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप करके दिखाओ मैं डायरेक्ट ऐसे, ठीक नहीं कर पाओगे, है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, लॉग लेना पड़ता है, ठीक। हम लोग यहाँ पर वही चीज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक, मतलब दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा लॉग वाई बराबर में, ये हो जाएगा हमारा लॉग टेन यक्स हो जाएगा और इसका घात वाई हो जाएगा। अब आपको जैसे इसके पहले मैंने बताया था ना कि लॉग का नियम क्या होता है कि अगर लॉग का घात अगर होता है तो घात आगे आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो हमारा वाई है ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा लॉग वाई बराबर में वाई हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा लॉग और यहाँ पर हो जाएगा हमारा टेन एक्स, ठीक। बस अब इसका हमें क्या करना है, अवकलन कर देना है यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो अवकलन जब कर देंगे, इसका जो पीडीएफ होगा वैसे मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर लॉग वाई है। अब लॉग वाई का देखो सिंपल सा हम लोगों ने सूत्र क्या पढ़ा है, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, एक बटा यक्स होता है, अगर हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो, ठीक। अगर यक्स के सापेक्ष अवकलन नहीं करते हैं तो फिर हमें उसका दोबारा करना पड़ता है, या फिर यक्स के स्थान पर अगर कुछ और आ जाए यक्स को छोड़कर तो उसका भी हमें दोबारा करना पड़ता है अवकलन, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा एक बटा वाई हो जाएगा, और वाई कब हमारा दोबारा होगा, क्योंकि हम लोग यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में, अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड मानेंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फर्स्ट सेकंड मानना पड़ता है अगर बीच में गुणा होता है, ठीक। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरे का अवकलन करेंगे। तो जस्ट वन सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर दूसरे का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लॉग दूसरा मान क्या है, लॉग टेन है, तो लॉग टेन ये कुछ यानी लॉग टेन है, ये हो जाएगा एक बटा टेन हो जाएगा, और टेन एक्स का दोबारा हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि अगर यक्स के स्थान कुछ और हो तो उसका दोबारा अवकलन कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको लिखेंगे एक बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। उसके बाद प्लस में, और यहाँ पर इसको छोड़ ही दिया, ठीक। अब यहाँ पर प्लस में क्या होता है कि दूसरे का हम लोग छोड़ देंगे तो लॉग टेन एक्स हो जाएगा, उसके बाद गुणा में, अब यहाँ पर पहले का अवकलन करेंगे, पहला हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक। अब यहाँ पर इसमें वाई है, डी वाई बाई डी एक्स है, और इधर भी डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग एक साथ कर लेंगे, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस में, इसको इधर बराबर किस पर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग टेन एक्स हो जाएगा, उसके बाद डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। बराबर में इधर हो जाएगा हमारा वाई का नाम वाई हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा tan है, इस tan को हम लोग साइन कॉस में बदल देंगे, तो हो जाएगा साइन बटे में कॉस एक्स हो जाएगा, इनटू में यहाँ पर जो हमारा सेक है, सेक को बदलेंगे एक बटे, इसको लिख सकते हैं एक बटा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा सिंपल सा क्या बचेगा, जस्ट वन सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर डिवाई बाई डी एक्स पहले कामा ले लो, तो कामा ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक बटा वाई माइनस में लॉग टेन यक्स बचेगा, ठीक। उसके बाद बराबर में इधर हमारा बचेगा y और बटे में नीचे बचेगा साइन यक्स इंटू में सिर्फ कॉस यक्स, ठीक, इतना बचेगा। अब दो से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, गुणा भाग कर देते हैं, ठीक। क्यों करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सूत्र बना ले जाए, ठीक। देखो अब चूंकि सूत्र होता है हमारा टू साइन यक्स इंटू में कॉस यक्स अगर होता है, ये हमारा साइन टू यक्स का सूत्र होता है, तो इसके स्थान पर फिर हम लोग यानी साइन टू एक्स लिख सकते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर इसके स्थान पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर इधर हम लोग इसका हर बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा वन माइनस में, और इसको इसके नीचे एक मान लो, तिरक गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा वाई लॉग टेन यक्स हो जाएगा, उसके बाद पूरे का बटा हो जाएगा, वाई का नाम वाई हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा हो जाएगा, ठीक। बराबर में इधर हो जाएगा टू वाई, और यहाँ पर इसके स्थान पर हो जाएगा हमारा साइन टू यक्स हो जाएगा, ठीक। अब साइन टू यक्स हो जाएगा तो यहाँ पर एक बटा, देखो चूंकि एक बटा साइन टू यक्स का मतलब होता है कॉसेक यक्स, तो यहाँ पर कॉसेक टू यक्स हो जाएगा, ठीक। तो इसके स्थान पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा कॉसेक टू यक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग साइड कर देते हैं, ताकि यहाँ पर हमारा जो है वो यहाँ पर बाद में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको तिर्यक भेज देंगे, तो यहाँ पर जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में, इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देंगे,
और यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लो और ऊपर वाला क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे यानी तिर्यक भेज देंगे। तो ऊपर वाला हो जाएगा 2y का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद कॉसेक 2x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा बटे में 1 माइनस में y log tan x हो जाएगा। ठीक, बस इसी चीज को मैं प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल सा था, इसमें ज्यादा कुछ करना वरना नहीं था। जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, जस्ट 1 सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन हमारा बहुत मस्त सवाल है और ये सवाल आपका 8 नंबर का आता है, जब कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 8 नंबर आपको देके जाता है। ठीक, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक, ऐसा समझ लो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो चलो देखते हैं, और इजी भी है, बस थोड़ा से लंबा हो जाता है लेकिन इजी है। ठीक, और यहाँ पर हमें करना क्या है, देखो सबसे सवाल एक एक ये वक्र, दो वक्र दिए गए हैं, एक ये वक्र दिया गया है, दूसरा ये वक्र दिया गया है, यानी वक्र का समीकरण दे दिया गया है। ठीक, मान लेते हैं हमारा एक वक्र ऐसे है और एक वक्र ऐसे है, यानी एक दूसरे को ये स्पर्श कर रहे हैं, और कहते हैं जब स्पर्श करते हैं तो इनकी जो स्पर्श रेखा है, यानी स्पर्श रेखा का मतलब होता है ऐसी रेखा जो इनको छूती हुई जाती है, इसको हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। कहते हैं अगर इनका स्पर्श रेखा खींचो तो ये एक दूसरे को, मतलब इनके बीच में 90 अंश का डिग्री बन जाता है, 90 अंश का कोण बन जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर ये यानी कि स्पर्श कर रहे हैं, और मान लेते हैं ये जो जिस बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, मान लेते हैं ये x1 y1 पॉइंट है। ठीक, अगर ये x1 y1 पॉइंट है तो ये x1 y1 पॉइंट क्या है हमारा, ये दोनों वक्रों पर स्थित है। ठीक, चलो ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर अगर दोनों वक्रों पर स्थित है, देखो ऐसे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई हमारा बिंदु है जो x1 y1 पॉइंट है। ठीक, एक हमारा दूसरा वक्र है जो यहां पर मान लेते हैं ये x1 y1 पॉइंट है। ठीक, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। चलो इसको हम लोग थोड़ा से यहां से मिटा के अब यहां पर समझते हैं। ठीक, देखो अब यहां पर ये हमारा क्या है कि ये है, इसको उठा के हम लोगों ने क्या किया, देखो ये हमारा वक्र है, इसको यहां पर ये उठा के स्पर्श करा दिया। अब अगर स्पर्श करा दिया दोनों वक्रों को, तो इनका जो कटान बिंदु है वो क्या है, दोनों का सेम ही है। देखो 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 देखो, यहां पर अभी तक मैंने क्या बताया कि, जस्ट 1 सेकेंड, अब यहाँ पर दोनों मिक्स हो गए। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि ये जो x1 y1 पॉइंट दोनों पर स्थित है, दोनों पर स्थित है यानी दोनों वक्रों के समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब होता है कि इनके x और y के स्थान पर आप x1 y1 पॉइंट रख सकते हैं। ठीक, रखेंगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में b हो जाएगा y1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में v डैश y1 का स्क्वायर बराबर में 1 हो जाएगा, समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, अब इनका हम लोग अवकलन करेंगे। अवकलन क्यों करेंगे, क्योंकि देखो कंडीशन होता है कि अगर दो वक्र एक दूसरे को यानी कि लंबवत स्पर्श करते हैं, तो वहां पर जो होता है इनकी जो प्रवणता होता है उसका जो गुणा करते हो तो -1 के बराबर होता है। ठीक, यही होता है, कंडीशन होता है लंबवत, आपने स्पर्श रेखा वाले समीकरण चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक, लंबवत होने कंडीशन होता है। अब यानी कि ये कंडीशन फॉलो करने के लिए हमें यहाँ पर m1 m2 पता होना चाहिए। ठीक, m1 m2 मिलेगा कहाँ, जब m1 का m2 का मतलब होता है, m का मतलब होता है dy by dx, dy by dx का मतलब होता है कि जो हमारा अवकलन होता है। ठीक, तो हम लोग अगर इसका अवकलन कर देंगे तो हमें यहाँ से m1 मिल जाएगा, इसका अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे हमें m2 मिल जाएगा, यहाँ पे उठा के रख देंगे, बस सिद्ध हो जाएगा। ठीक, थोड़ा से तो देखो इसको हम लोग यहाँ पर पहले समीकरण के यानी पहले समीकरण को समीकरण 1 से शुरू करते हैं। तो समीकरण 1 को हम लोग पहले अवकलन करते हैं ताकि dy by dx मिल जाए, और dy by dx जो मिल जाएगा वही हमारा m हो जाएगा। ठीक, m1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a x1 का स्क्वायर प्लस में समीकरण हमारा है b1 स्क्वायर बराबर में 1 है। ठीक, अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a x1 हो जाएगा प्लस में हो जाएगा हमारा 2b y1 हो जाएगा, y1 का दोबारा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा dy by dx बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग इसको बराबर के उस पार भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा 2b1 हो जाएगा और dy by dx हो जाएगा। ठीक, बराबर हो जाएगा -2 और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर dy by dx बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ax और गुणा में इधर आ जाएगा भाग में जाएगा b y1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा m1 हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम लोग M2 निकालेंगे। M2 कहाँ से निकालेंगे? जो हमारा दूसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है हमारा? समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है? ये है a डैश x1 का स्क्वायर प्लस में v डैश y1 का स्क्वायर बराबर में 1 है, ठीक? तो ये हो जाएगा हमारा 2a x1 प्लस में 2b y1 हो जाएगा। उसके बाद dy बाई dx हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक? तो इसको भी उधर भेज देंगे, तो ये सिंपल हो जाएगा हमारा 2v y1 dy बाई dx हो जाएगा, ठीक, बराबर में, और इधर हो जाएगा माइनस का 2a x1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर dy बाई dx बराबर में कितना हो जाएगा? माइनस का ax1 बटे में a डैश है, ठीक, इसमें डैश लगाते जाना, डैश है डैश है डैश है, ठीक, इधर वाले सब डैश में है, और ये हो जाएगा हमारा v डैश y1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर ये लंब है, ठीक, अगर ये लंब M2 मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा अगर अगर लंबवत हो तो, लंबवत लंबवत हो तो कंडीशन क्या होता है हमारा? M1 गुणे में M2 बराबर में -1 होता है। हम लोग उठा के रख देंगे इसका वैल्यू, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा a M1 हमारे पास क्या है? ये है, बटे में v y1 है, इंटू में M2 हमारे पास है a माइनस का a डैश x1 बटे में v डैश y1, ठीक, बराबर का माइनस का 1 है। ये वाले माइनस ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक, बाकी ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो, ठीक, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जस्ट वन सेकेंड, देखो, अब ये हो जाएगा हमारा a डैश x1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में नीचे हो जाएगा b v डैश y1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर का माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा a डैश x1 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा माइनस का v डैश y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखो सिंपल सी बात है, अब हमारे पास यहाँ पर अगर हमें हमने जो कंडीशन था वो लगा दिया, ठीक, अब अगर हमारा यहाँ पर जो सिद्ध करना है वो आ तो जाए, लेकिन ये इसकी वजह से नहीं आ रहा, ठीक, x1 y1 की वजह से नहीं आ रहा। अब अगर x1 y1 का वैल्यू हमें पता हो तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा सिद्ध कर सकते हैं जो हमें सिद्ध करना है, ठीक, तो x1 y1 का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो, बस तुरंत आपका सिद्ध हो जाएगा जो आपको सिद्ध करना है, ठीक। अब देखो, अब निकालोगे कैसे? निकालने के लिए जस्ट वन सेकंड मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गया, पूरा वीडियो शूट हो गया, पूरा सवाल हमने समझा रखा, और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा है जस्ट वन सेकंड मैं आपको फिर से इसको समझा देता हूँ, ठीक। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि यहाँ पर वीडियो पता नहीं अपने मन से क्यों बंद हो गया था। मैंने पूरा सवाल समझा डाला, उसके बाद चेक किया तो वीडियो मतलब आधा समझाया था, और कहाँ तक समझाया था, यहाँ तक समझा दिया था। इसके बाद फिर हमारा जो कनेक्शन है पता नहीं कैसे कट गया, ठीक, तो यहाँ तक समझा दिया, तो यहाँ तक तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से हम लोग क्या किया, तिर्या के इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया, इतने में स्टॉप कर दिया, ठीक। उसके बाद अब देखो यहाँ पर हमें अगर इसका वैल्यू पता चल जाए x1 के स्क्वायर का और y1 के स्क्वायर का पता चल जाए, ठीक, तो हम लोग यहाँ पर इसको सिंपल सा सिद्ध कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू कहाँ से निकलेगा? जो समीकरण है वहीं से निकलेगा, ठीक। अब समीकरण कैसे निकलेगा, उसको आपस में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट वन सेकंड, ठीक, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जस्ट वन सेकंड, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो ये हमारा एक पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसका जो गुणांक है और इसका जो गुणांक है आपस में दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पर ये कैंसिल हो जाए, ठीक। तो ये वाला टर्म हमारा गुणा करने पे आ गया, ये आ गया, और इसको आपस में कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद सिर्फ हमारा y वाला बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों में देखो y1 के स्क्वायर कामा है तो y1 के स्क्वायर कामा ले लिया, ठीक। फिर उसके बाद ये ऊपर वाला प्लस में, इसको प्लस में लिख दिया, उसके बाद ये माइनस में था, इसको माइनस में कर दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है हो जाएगा, जस्ट वन सेकंड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद जस्ट वन सेकंड, देखो उसके बाद इधर क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा माइनस में ये बचेगा, तो इसको हम लोग चुपचाप से लिख दिया, ठीक। अब देखो ये गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया, यहाँ पर भाग में हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा y1 का स्क्वायर, ठीक। तो हमें y1 का तो वैल्यू पता चल गया, अब हमें x1 का स्क्वायर का वैल्यू भी पता होना चाहिए, ठीक। तो इसको समीकरण 1 से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। समीकरण 1 में इसका वैल्यू रख देंगे, तो हमें यहाँ पर समीकरण 1 है यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा सिंपल सा वैल्यू आ जाएगा, ठीक।
यानी x1 का स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो x1 क्या है हमारा, जस्ट 1 सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो x1 ये हमारा ये है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे तो सिंपल सा यहाँ पर ये देखो रख दिया हमने। अब इस b से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा हमारा a v डैश हो जाएगा, ठीक। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इस पार भेज देंगे। बराबर के इस देखो, इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां पे जाकर ले लेना, ठीक। टेलीग्राम पे सर्च कर लेना टॉपिक नॉलेज, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ ले लेना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जब इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो इधर प्लस में था, इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग इसको तिर्यक गुणा करके हर बराबर कर देंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और ये वाले माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो पहला वाला तीसरे वाले से कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस में होगा, जस्ट 1 सेकंड, ठीक। ये वाला हमारा देखो, ये वाला माइनस ये वाला माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ पर ये हमारा प्लस रहेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस में है तो इसको आगे लिख दिया, ये माइनस में है, ये वाला माइनस में है तो इसको पीछे लिख दिया, ठीक। बाकी नीचे जो है वह तो वही है, ठीक। अब यहाँ पर सिंपल सा क्या हो जाएगा, इसमें भी ए मिल रहा है, इसमें भी ए मिल रहा, दोनों में ए कामा मिल रहा है तो ए कामा ले लिया, ठीक। फिर ये वाला ए से ये वाला ए कैंसिल हो गया, तो सिंपल सा हमारा ये सिर्फ बचेगा यहाँ पर, ठीक। तो यही हमारा x1 का स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। अब हमें x1 का स्क्वायर का वैल्यू और y1 का स्क्वायर का वैल्यू दोनों को वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग सिंपल सा रख देंगे, कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, जस्ट 1 सेकंड, देखो यहाँ पर उठा के रख देंगे, क्योंकि यहीं पे हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद सबसे पहले इनका वैल्यू निकाल लो, अलग अलग निकाल लिया, इस तरीके से दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो तो आ जाएगा इनका वैल्यू, ठीक। आ जाएगा। अब यहाँ पे उठा के रखो, x1 का स्क्वायर का वैल्यू हमारा ये आ गया, ठीक। तो इसका वैल्यू उठा के हम लोगों ने देखो यहाँ पे रख दिया उठा के, ठीक। अब इधर y1 का स्क्वायर का वैल्यू रखो, तो y1 के स्क्वायर का वैल्यू ये है, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक। अब नीचे वाला से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, गुणा में है, ठीक, कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ ऊपर वाला बचेगा, ये वाला बचेगा और इधर ये वाला बचेगा, ठीक। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसको इसको इसकी तरफ भेज देंगे, मतलब क्या करोगे, देखो बी वाले को नीचे भेज देंगे और इसको उठा के इसके नीचे ले आएंगे, ठीक। देखो ना, इसको उठा के हम लोगों ने नीचे ले आया और इसको उठा के इधर नीचे ले आया, ठीक। अब इनको अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे, यहाँ से अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस में आया, ये वाला माइनस ये वाले माइनस को प्लस कर देगा, प्लस लिख दिया, ठीक। उसके बाद इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर फिर इधर भी वही चीज करेंगे, अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो कट रहा है उनको काट देंगे, बी डैश से बी डैश, वी से वी, और यहाँ पर ए डैश से ए डैश, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो बचेगा हमारा वो चिन्ह सुधार ले लेना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमारा सिर्फ यहाँ पर देखो बी बटे में ये बचा है, इधर हमारा ये बचा है, इधर हमारा ये बचा है, और इधर एक बटा ए बचा है, इधर एक बटा माइनस का ए डैश बचा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ए डैश वालों को एक तरफ कर लो और जो बिना ए डैश के उनको एक तरफ कर लो, ठीक। तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, ठीक। तो जब इसको इधर भेजेंगे तो इधर प्लस में आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से। और ये देखो प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, देखो यहाँ पर माइनस में आ गया, ठीक। अब इसको हम लोग बस एक क्रम से लिख देंगे, बस क्रम से लिख दिया तो ये हो गया, और इसको इधर लिख दिया, बस हो गया, ठीक। बस सिद्ध हो गया। इसी चीज को हमें प्रूव करना था, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो वैसे ये पूरा सवाल मैंने लिख के समझा दिया था, बट पता नहीं क्या फॉल्ट हो गया कि वीडियो शूट ही नहीं हो पाया, ठीक। चलो अब हम लोग तो आई थिंक आप लोगों ने ये सवाल समझ लिया होगा, और बाकी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पर। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सभी क्वेश्चंस हैं, इसको बट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, ठीक। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं, ठीक। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।